अच्छा जी, अभी तक तो हमने डिस्कस किया ये पहले 8 क्वेश्चन के उनके लिए। एक तो आपको 2 चीज़ें याद होनी चाहिए। एक तो आपको जनरल इक्वेशन याद होनी चाहिए जिसको आपने जो क्वेश्चन दिया होना है उसके साथ कंपेयर करना है और वैल्यूज़ निकालनी है, कुछ ए की, बी की, जी की, एच की, एफ़ की और सी की वगैरह वगैरह। उसके बाद वो सारी वैल्यूज़ आपने एक डिटर्मिनेंट में पुट करनी है। डिटर्मिनेंट भी आपने याद रखना जिसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आगे क्वेश्चन आपने वो कर लेना, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 से आगे जो 13 तक हैं वो भी कुछ मिलते जुलते हैं, क्योंकि उसमें भी आपने क्या करना है उसमें आपने ये इक्वेशन याद रखनी है जिसके साथ आपने जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करना, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें वो कह रहा है एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने का फार्मूला ये है, इस तरह आपने एंगल निकालना है। हाँ, अगर आपके पास एंड पे जो आंसर आ जाए, आप सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर a + b करने से आंसर 0 आ जाए तो लाइन्स दोनों आप क्या होंगी, परपेंडिकुलर। और अगर ये चीज़ मतलब ये नहीं जो जदर के नीचे बने इक्वल टू 0 आ रही हो ये सारी, ठीक है, तो फिर दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसका मतलब परपेंडिकुलर होता है बच्चों, लेकिन उल्टा टी, और ये पैरेलल है। ये केस एक आधे क्वेश्चन में बनेगा, मैं आपको बताता हूँ। बाकी ये आपने याद रखनी है कि जैसे कि देखें क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो ये दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया है कि जो भी क्वेश्चन दिया उसको मुतलका ये वाली जो क्वेश्चन आपने याद रखनी है ना, इसके साथ कंपेयर करना है जी। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कंपेयर किसके साथ करना है, ये जो जनरल इक्वेशन है इसके साथ, ठीक है। अब ये जनरल इक्वेशन है एंगल के लिए, तो एंगल के लिए ये वाली जनरल इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ अब एक्स स्क्वायर के साथ इधर लेफ्ट साइड पे क्या है a इक्वल टू, उधर एक्स स्क्वायर के साथ लेफ्ट साइड पे क्या है 1, तो a इज इक्वल टू 1। इधर एक्स वाई के साथ क्या है 2h, उधर एक्स वाई के साथ क्या है -2 भी, सॉरी, और साथ में tan भी इसके साथ, देखें ना, एक्स वाई के साथ -2 भी और tan भी, ठीक है। 2 से कट गया, h इज इक्वल टू -b और tan थीटा। उसके बाद वाई स्क्वायर के साथ इधर क्या है b, उधर वाई स्क्वायर के साथ लेफ्ट साइड पे -1 है, 1 तो होता ही है ना, ठीक है, तो -1। अब ऐसे आपने करना है, लेकिन आपने वो सारी चीज़ें करनी थी फार्मूले में पुट, लेकिन यहाँ पे करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पेश आ रही क्योंकि इसमें देखें ज़रा a और b पे गौर करें कि a + b करने से 0 बन रहा है, क्योंकि देखें वो 1 है और वो -1 है, तो वो इक्वल टू क्या हो रहा है 0। तो जब a और b को ऐड करने से 0 आ जाता है, a और b को ऐड करने 0, तो फिर वो लाइन आपस में परपेंडिकुलर बन जाती हैं। लाइन जनरेटेड बाय इक्वेशन 1, जो भी सवाल है ना इक्वेशन 1, इससे जो भी लाइंस ये बन रही हैं एंड पे वो परपेंडिकुलर है आपस में। ये एंगल जो लाइंस बिटवीन लाइंस है वो 90 है, ये साबित हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक क्वेश्चन में ऐसे है, बाकी 10, 11, 12 ये सारे आपने करने हैं। कैसे, जो भी क्वेश्चन दिया, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसको आपने जो ये जनरल इक्वेशन है ना एंगल वाली, इसके साथ आपने कंपेयर करना है उसको, और ये वैल्यूज़ पहले करते हैं। और देखें, हाँ, जनरल इक्वेशन ये है, इसके साथ कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर के साथ इधर a है, उधर 3 है, इधर एक्स वाई के साथ 2h है, उधर एक्स वाई के साथ 7 है, तो वो 2 उधर जाकर डिवाइड होगा ना, तो ये हो जाएगा, ज़रा कंपेयर कर लीजिएगा ना, 2h इज इक्वल टू 7, तो 2 उधर जाकर डिवाइड 7/2। इधर वाई स्क्वायर के साथ b है, उधर वाई स्क्वायर के साथ 2, तो वाई स्क्वायर के b है इज इक्वल टू उधर वाई स्क्वायर के साथ क्या 2, तो ये आपस में इसमें फिर a b और h की वैल्यू सिर्फ निकालनी होती है। जो पिछले क्वेश्चन थे उनमें a b h g f c ये सारी वैल्यूज 5 निकालनी पड़ती थी, इसमें 3 बस। तो जो गिवन फार्मूला है मैंने आपको बताया, ये याद रखनी है, सारी चीज़ें आपकी याद करने वाली हैं ना, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। इस फार्मूले में आप h a b जो 3 वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दें, क्योंकि आपको 3 ही वैल्यू चाहिए थी, h की, a की और b की। यहाँ h, यहाँ a और यहाँ b, यहाँ भी a, यहाँ b पुट किया, लेकिन स्केयर लिया तो वो 49/4 हो गया, और ये 3 2 टाइम 6 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या किया आपने, एल्सियम ले लेना है, तो 4 6 टाइम 24, तो ये 25/4, 25 का आता है 5 और 4 का जदर आता है 2, 2 से कट गया, फिर 5/5 सिर्फ बच जाता है, ठीक है। जब 2 से कट जाता है 5, तो वो भी कट के, तो आंसर 1। तो आपने एंगल निकालना है, थीटा निकालना है, एंगल मतलब थीटा, तो tan उधर ले रहे हैं, तो tan इनवर्स 1 कहाँ पे होता है बच्चों, π/4 पे होता है, ठीक है ना। tan 1 कहाँ पे होता है, 45 पे, π/4 पे, तो ये एंगल क्या आ गया, π/4। तो ऐसे आपने फिर ये क्वेश्चन कर लेने हैं। तो ये भी सिंपल है बहुत, 9 से 13 तक। इसके लिए भी क्या है, सिर्फ ये 2 फार्मूले आपने याद रखने के, जिसके साथ सवाल को कंपेयर करके a b और h की वैल्यू निकालनी करनी है, और उसके बाद इस फार्मूले में पुटिंग करनी है, ठीक है। आगे से एक में केस बना है कि a b को ऐड करने 0 आया तो वो परपेंडिकुलर थी, अदरवाइज बाकी आपको करने पड़े थे। अगर ये चीज़ 0 आ जाती है फॉर एग्जांपल, तो फिर वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि लाइन पैरेलल है। तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे कर लेने हैं। तो उसके बाद हाँ,
उसके बाद 13 के बाद 14 और 15 आप पे फ़िलहाल छोड़ते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, हाइपरबोला के रिलेटेड क्वेश्चन है कि शो दैट एन इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो इक्वेशन है रेफर टू इट्स एसिम्पटोट्स एज एक्स इज एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू -1/2। क्या रहा है कि जो इक्वेशन है ना हाइपरबोला की रेफर टू एसिम्पटोट, वो ये आपने साबित करनी है, ठीक है ना। आपने साबित क्या करना है कि जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है रेफर टू एसिम्पटोट, उसका आंसर ये है, ठीक है। क्या चीज़ साबित करनी है? जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है रेफर टू एसिम्पटोट, ठीक है ना, उसका आंसर ये आना चाहिए, ये आपने साबित करना है। कुछ चीज़ें